हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज का दिन इंडियन नेवी के लिए बहुत ही खास है। भारतीय नौसेना को आज ही के दिन पहली सबमरीन कलवरी मिली थी और 1971 की जंग में इसी ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई थी। 1967 में यह सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। और वहीं दोस्तों, आज का दिन बौद्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के विचार जो हमें जीवन जीने की एक नई राह देते हैं। और आज इस मौके पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कहना है कि 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के संचालन में पूर्ण बौद्ध नियंत्रण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने ने अब जोर पकड़ लिया है और आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पटना कूच का ऐलान किया है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और वहीं आज के दिन 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों, आज सोमवार और चतुर्थी व्रत का योग भी है। एक साथ गणेश जी, भगवान शिव, पार्वती और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। और आज 8 दिसंबर को बेहद शुभ योग मिल रहा है, शुभ पुष्य नक्षत्र का। तो आज के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करना हो या खरीदारी करना हो, बहुत ही अति शुभ, अति उत्तम माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 दिसंबर को संसद में वंदे मातरम पर शुरू करेंगे चर्चा। कांग्रेस भी पलटवार के लिए तैयार है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर आज संसद भवन में वंदे मातरम को लेकर ये चर्चा होगी। और वहीं खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार आज 8 तारीख को कैबिनेट संग हर मंदिर साहिब में मत्था टेकेगी। दिल्ली सरकार द्वारा लाल किले पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम की बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आरबीआई के सोने के भंडार गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले भी फॉरेक्स रिजर्व के डेटा में गिरावट हुई है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही है। वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट हुई। दुनिया भर में मतलब दूध, तेल, चीनी वगैरह ये थोड़े सस्ते हुए हैं। लगातार तीसरा महीना रहा जब खाने पीने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र के एएफओ द्वारा ये डेटा जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बीआरओ की 5000 करोड़ रुपए की 121 परियोजनाओं का उद्घाटन। और इससे सीमावर्ती कनेक्टिविटी मजबूत होगी, सुरक्षा और विकास को नई गति मिलेगी। जम्मू के लद्दाख में ये 5000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके जरिए सड़क, पुल, सुरंग वगैरह इनको डेवलप किया जाएगा। और इस उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने भी अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री ने डिफेंस पर भारत की सफलता के आंकड़े भी बताए कि बीते 10 साल में 3 गुना प्रोडक्शन हुआ भारत में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों में, और एक्सपोर्ट भी 24 गुना बढ़ा है। ये वो नंबर्स हैं जो दुश्मनों को भी चुभेंगे। मतलब भारत का रक्षा उत्पाद पिछले 10 सालों में 46,000 करोड़ से बढ़कर सीधा 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। और डिफेंस एक्सपोर्ट भी 1000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ पार कर गया। और वहीं अगली खबर देखिए। रक्षा मंत्री से मिली भाजपा की राज्यसभा सदस्य पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित करने पर भी चिंता जताई। स्थानीय निवासियों के सामने उन्होंने ये चिंताजनक मुद्दा उठाया है। चलिए खबर देखिए। हमारे भारत के नेवी चीफ भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे। देश को सेना पर गर्व है। और वहीं इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है। डीआरडीओ ने नई स्वदेशी तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी और इससे आत्मनिर्भरता और सुरक्षा क्षमता दोनों बढ़ेगी। और एक बड़ी उपलब्धि देखिए भारत की दोस्तों कि हवा में आकार बदलेगा आईएएफ का फाइटर जेट। डीआरडीओ ने मॉर्फिंग विंग में भी बड़ी सफलता हासिल की है। एएमसीए लेगा क्रूर रूप। जी हां, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये बड़ी सफलता हासिल की है और हवा में आकार बदलने वाले फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी विकसित करने में ये सफलता हासिल की है। ये देख सकते हैं मॉर्फिंग विंग टेक क्या होता है, और इससे भारतीय वायुसेना के लिए दुश्मनों से लड़ना और भी ज्यादा ताकतवर होगा, आसान होगा। और इसके अलावा समुद्र में भी भारत एक नई तकनीक बना रहा। देखिए, लेजर लाइट से चलेगी सबमरीन। भारत ने बनाई रिंग लेजर जियोस्कोप आरएलजी तकनीक। जीपीएस के बिना भी हफ्तों तक अचूक नेविगेशन का सीक्रेट प्लान बनाया है। जी हाँ, पानी में चलने वाली पनडुब्बियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक के विकास की दिशा में ये बड़ा कदम है और इस तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग मानी जा रही है भारत के लिए। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है दोस्तों कि इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी इससे, क्योंकि समुद्र का रक्षक बाहुबली रोबोट भी 12 महीने बिना रुके काम कर सकता है और बिना पेट्रोल करेगा गहरे पानी की निगरानी भी है। दुश्मनों की नींद हराम करने वाला ये एडवांस डिफेंस उपकरण भी जल्द ही भारतीय नौसेना के पास होगा। महाराष्ट्र की एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने ये बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए कंपनी ने लिक्विड रोबोटिक्स के बीच एक साइन भी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में बनेगा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। निवेशकों के लिए भी खुशखबरी है। राज्य में उद्योगों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल देने के लिए बिहार सरकार ये नया प्लान बना रही है। तो बिहार में जैसे सीआईएसएफ है ना, वैसे ही ये बीआईएसएफ बनाने जा रही है। नीतीश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। बीआईएसएफ का फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और वहीं बिहार राज्य में अपराधियों की भी अब खेड़ नहीं। सम्राट चौधरी के एक ऐलान ने माफियाओं की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर
बेहतर करने के लिए और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पूरे राज्य में 100 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने जा रही है। और ये जानकारी खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। बेटियों की शादी के लिए इस राज्य की सरकार देगी 51,000 रुपए। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि देने का उद्देश्य पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कितनी आर्थिक सहायता राशि मिलती है इसमें? तो 51,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है अलग अलग चरणों में। जैसे 6,000 शादी के आयोजन में, 10,000 रुपए साड़ी, पायल, बिंदी, बर्तन वगैरह इसके लिए और 35,000 रुपए शादी के बाद ये आर्थिक सहायता राशि मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में होती है ना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वैसे ही उड़ीसा सरकार की ये योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो ज्यादा जानकारी आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो से जुड़े बड़े अपडेट। बीते दिन भी 650 फ्लाइट्स रद्द रही कंपनी की और कंपनी ने अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड के भी जारी कर दिए हैं। जिन ग्राहकों के टिकट कैंसिल हुए, उड़ानें रद्द हुई उनको। देश भर में यात्रियों को 3,000 बैगेज भी लौटाए और ये लगातार छठा दिन रहा जब भी 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल रही। और इसी के साथ ही अगले 48 घंटों में सभी बैगेज डिलीवरी का आदेश भी जारी किया सरकार ने इंडिगो कंपनी को। और इंडिगो कंपनी की अभी 1650 फ्लाइट ट्रैक पर है, यानी सही सलामत चल रही है। तो इंडिगो के इस क्राइसिस माहौल के बीच सीईओ ने एक इमोशनल मैसेज भी जारी किया। ग्राउंड स्टाफ से लेकर पायलट तक सभी की तारीफ की और वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिसंबर तक इंडिगो कंपनी के सारे ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे, 10 से 15 दिसंबर तक। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिगो फ्लाइट्स की स्थिति सामान्य होने में 2 महीने भी लग सकते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तो एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इस माहौल से निपटने के लिए। इंडिगो कंपनी जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी में से एक है, समय पर और सस्ते विमानों की वजह से ही, यानी सस्ती हवाई यात्रा की वजह से ही इस कंपनी को लोकप्रियता मिली। भारत का लगभग 65% एयरलाइंस का बाजार जो है इंडिगो के पास है, लेकिन एक छोटी सी चूक से इतना बड़ा संकट पैदा हो गया। और यही वजह है कि भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की और कहा कि भारत के लिए ये चिंता की बात है कि कंपनियां एकाधिकार रखती हैं कई सारे सेक्टर में। तो भारत सरकार इनका एकाधिकार तोड़े, वरना भारत में आने वाला अगला संकट और भी भयावह हो सकता है। इंडिगो संकट के बीच इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भारत के लिए ये चेतावनी जारी की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर। बीते दिन आपको पता होगा गोवा के नाइट क्लब में एक बड़ा अग्निकांड हादसा हो गया जिसमें 25 लोगों की मौतें हो गई। 25 में से 20 तो इस क्लब के कर्मचारी ही थे जिनकी जान चली गई। वैसे तो इस घटना के बाद अब मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि पटाखे फोड़ने की वजह से आग लगी और इस घटना के बाद क्लब मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि एक एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग लगी थी। तो फिलहाल गोवा पुलिस ने क्लब के सीजीएम समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। मुख्यमंत्री बोले कि गैर कानूनी कृत्य पर अब शिकंजा कसा जाएगा, हर लापरवाह पर सख्त कार्रवाई होगी। गोवा अग्निकांड पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और इस अग्निकांड से पहले का एक वीडियो भी सामने आ रहा। देखिए गोवा हादसा, बेली डांसर के डांस के दौरान ये आग लगी थी और संकरे रास्ते होने की वजह से फायर ब्रिगेड भी रोकी गई। यहाँ के लोकल सरपंच का भी कहना है कि ये क्लब अवैध है, इसे तोड़ने का भी नोटिस दिया गया। गोवा के अरपुरा इलाके में स्थित नाइट क्लब ब्रिच बाय रोमियो लेन में ये आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई। ये देख सकते हैं हादसे से जुड़ा सबसे पहला वीडियो भी सामने आ रहा है जब छत से आग लगने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे देखते ही देखते आग इतना भयंकर रूप ले गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आखिर इन 25 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, सरकार या कोई और? ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसलिए अब सरकार ने जरूर एक बड़ा कदम उठाया है। इस अग्निकांड के बाद एसडीएमए ने सभी नाइट क्लब और रेस्तरां को सख्त संदेश जारी किया और कहा कि सुरक्षा से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एसडीएमए यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ये सभी नाइट क्लब, रेस्तरां, बार, इवेंट वेन्यू वगैरह के लिए एडवाइजरी जारी की गई है ना। और इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, गोवा के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की, मृतकों और पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया केंद्र सरकार ने। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक और बड़े एक्सीडेंट का अपडेट है। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा हो गया। मंदिर से लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ये दर्दनाक हादसा हुआ और ये जो श्रद्धालु थे ये सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी इनकी कार गहरी खाई में गिर गई। और वहीं खबर देखिए, एक और बड़ी सड़क दुर्घटना छत्तीसगढ़ में भी हो गई। कार और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर में 5 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी मेला देखकर लौट रहे थे। हादसा इतना भयंकर था कि सभी के सब गाड़ी में ही फंस गए। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से इनको निकाला। यह हादसा छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में हुआ। NH-43 पर I-20 कार में बैठे 5 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, LOC पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हुए। 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि टेररिस्ट सीमा के करीब न पहुंच पाए। जी हां, पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आ रही दोस्तों। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तान की कब्जे वाले POK इलाके में 68 लॉन्च पैड अभी सक्रिय हैं और बताया जा रहा कि सैकड़ों आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की भी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ सप्ताह में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। यही वजह कि LOC के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी कड़ा कर दिया है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वो लोकेशन जहां पर ये पाकिस्तान में आतंकियों के नए लॉन्च पैड सक्रिय हुए हैं अभी।
चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई बोले कि आरक्षण का मतलब पीछे छूटे हुए लोगों को बराबरी देना है, ना कि नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना। क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की भी खुद आलोचना जारी। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई की तरफ से आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के बाद अब तेलंगाना के हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने की घोषणा की गई। मुश्ताक मलिक बोले कि बाबर से किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी बीती 6 तारीख को आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की घोषणा की गई और उसके बाद अब हैदराबाद में भी एक मुस्लिम संगठन ने बाबरी मस्जिद के लिए एक मेमोरियल बनाए जाने की घोषणा की है। तहरीक मुस्लिम सब्बान के अध्यक्ष का यह बड़ा ऐलान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अब ग्रेटर हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान किया गया। तहरीक मुस्लिम सब्बान के प्रेसिडेंट बोले कि बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। और वहीं दोस्तों बीते दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाखों लोगों ने गीता पाठ किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल में धर्म युद्ध का ऐलान हो चुका है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद ने विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री समेत देश के कई बड़े संत नेता वगैरह शामिल हुए और लाखों लोग एक साथ भगवत गीता का पाठ किए। तो कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी, जिन्होंने हाल ही में बाबरी मस्जिद बनाने का शिलान्यास किया था 6 तारीख को, उन्होंने भी इस गीता पाठ के जवाब में मुर्शिदाबाद में लाखों लोगों के कुरान पाठ कराने का आयोजन का ऐलान भी किया है। वो बोले कि 1 लाख लोगों का हम भी कुरान पाठ कराएंगे, क्योंकि इधर सनातनी हिंदू गीता पाठ कर रहे हैं। तो वो बोले कि मुर्शिदाबाद में 1 लाख लोगों का कुरान पाठ भी होगा। तो ये अभी धर्म युद्ध देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 38 हिंदू संगठनों ने ये मांग रखी। धर्म संसद में 12 प्रस्ताव भी पास हुए हैं। शुक्र तीर्थ में सनातन धर्म संसद आयोजित हुई और इसमें ये 12 प्रस्ताव पारित हुए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और सीएम योगी को पीएम बनाए जाने की मुख्य मांग रखी गई। और बीते दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे और यहाँ अपनी बड़ी बहन से भी मिले। अभी 5 दिन पहले उनके बहनोई की मौत हो गई थी और यहाँ कोट द्वार में सिद्ध बली बाबा के दर्शन भी किए सीएम योगी ने। ये सीएम योगी की बहन है जो चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती हैं। ये देख सकते हैं आप उनकी चाय की दुकान की तस्वीर भी। और ये फोटो पिछले साल जून की है जब मुख्यमंत्री अपनी मां सावित्री देवी से मिलने पहुंचे थे। कितनी भावुक कर देने वाली तस्वीर है, देखिए आप। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। भारत लौटी सोनाली और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 2 महीने भूख प्यास में काटे, भटकते रही। बीएसएफ ने उनको आंख पर पट्टी बांधकर भेजा था। बोले कि पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया। वो बोले कि बीएसएफ ने हमें बांग्लादेश में धकेला, हम वहाँ 2 महीने भूख प्यास भटकते रहे। लेकिन अभी हाल ही में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस लाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 9 महीने की गर्भवती थी और गर्भवती महिला चाहे प्रवासी ही क्यों ना हो, विदेशी क्यों ना हो, उसे देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अदालत ने कहा कि कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे भी झुकना पड़ता है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस भारत लाया गया है। और अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एमपी के बालाघाट में हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। मुख्यमंत्री बोले कि इनका पुनर्वास कराएंगे। और राजस्थान सरकार ने कुछ नए कानून लागू किए हैं। देखिए अंतिम संस्कार अगर नहीं किया तो होगी अब 5 साल तक की जेल। हॉस्पिटल जबरन नहीं रख सकेंगे लाश, डेड बॉडी वगैरह को। हंगामा करने वालों को भी सजा मिलेगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने सड़कों पर अक्सर डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वाले और लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों लगाने का आदेश दिया है। ये देख सकते हैं इस नए नियमों का क्या क्या असर पड़ सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े गए हैं। जो जेंट्स थे मतलब पुरुष हैं, उन्होंने भी लेडीज की फोटो लगा करके फॉर्म भर दिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं ने भी 2100 रुपए मांग लिए। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा जो लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जाती है, जिसके तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाते हैं महिलाओं को। तो इस योजना में कई सारे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। कई पुरुषों ने और कई अन्य राज्यों के महिलाओं ने भी इस योजना के लिए आवेदन कर रखे हैं। देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही, स्मृति मंदाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल हुई। स्मृति ने लिखा कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भारतीय महिला क्रिकेटर और सिंगर पलाश मुछाल की शादी आखिरकार कैंसिल हो गई। दोनों ने इस बात को लेकर इंस्टाग्राम पर जानकारी भी दी। वैसे दोनों की शादी पिछले महीने 23 नवंबर को होनी थी और अभी रिपोर्ट्स आ रही कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है। और वहीं खबर देखिए, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उनको साली के घर से पकड़ा। फिल्म बनाने के नाम पर राजस्थान के व्यापारी से 30 करोड़ ठगने का आरोप है उन पर। चलिए अगली खबर देखिए। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फिनाले गौरव खन्ना जीते। फरहाना रनर अप रही और लॉरेंस गैंग की धमकी के बावजूद सलमान के शो में पवन सिंह भी पहुंचे। आखिरकार रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले गौरव खन्ना जीत चुके हैं और उन्हें ये बीबी की ट्रॉफी भी दी सलमान खान ने, देख सकते हैं आप। और फिनाले सीजन में एमपी ग्वालियर की तानिया बाहर हुई। लग्जरी लाइफस्टाइल के किए दावे, कहा था कि हर फ्लोर पर 5 नौकर वगैरह ये बॉडीगार्ड्स हैं। और वहीं दोस्तों बिग बॉस शो को लेकर सलमान खान के साथ जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह नजर आए तो उनको लॉरेंस गैंग ने चेतावनी भी दी थी। कहा था कि सलमान खान के साथ बिग बॉस में ना दिखना। लेकिन इस
चेतावनी के बावजूद भी बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में वो नजर आए। धमकी के बीच पवन ने सलमान खान के साथ धमाकेदार डांस भी किया, जबकि लॉरेंस गैंग ने उनको कहा था कि बिग बॉस फिनाले में अगर स्टेज शेयर किया तो अंजाम बुरा होगा। पवन सिंह को धमकी दी थी उन्होंने, फिर भी वो ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। ये भोजपुरी स्टार है ना। चलिए एजुकेशन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। एनसीईआरटी की किताब में अब गजनवी पर 6 पेज होंगे। जो मोहम्मद गजनवी भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो उस पर एनसीईआरटी की किताब में 6 पेज बढ़ाए गए हैं, जबकि पहले सिर्फ 1 पेरा था। और वहीं 7वीं की किताब में मथुरा, कन्नौज मंदिर लूट और सोमनाथ डिमोलिशन भी जोड़े गए। एनसीईआरटी ने अपनी सोशल साइंस की किताब में ये कुछ नए बदलाव किए हैं। चलिए खबर देखिए। सदन के लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश हुआ। ऑफिस के बाद अब बॉस का फोन न उठाने का हक मिलेगा कर्मचारियों को। 13 देशों में ये पॉलिसी पहले से लागू है और मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी कल ही बताई थी। इस विधेयक का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, यानी कोई नागरिक भारतीय व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब करता है और जैसे ही ऑफिस से वापस घर आता है, उसको बॉस का कॉल आए, ईमेल करना या घर से ही कोई ऑनलाइन बिल जनरेट करना, इस तरह के काम से अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल काम के बाद आजादी देगा कर्मचारियों को। तो ये बिल लोकसभा में पेश किया गया। बहुत ही अच्छा बिल है वाकई में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिक्षा मित्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मानदेय बढ़ोतरी ट्रांसफर न होने से नाराज हैं। 5 जनवरी 2026 को निदेशालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अज्ञातवास पर पहुंचे बाबा बागेश्वर। 7 दिन एकांत में रहेंगे, गुरु के जीवन पर किताब लिखेंगे। बोले कि जैसा दादा गुरु कहेंगे वैसा ही करूंगा। एमपी के खजुराहो में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी 1 सप्ताह के लिए अज्ञातवास पर गए हैं। इस दौरान वो कहाँ रहेंगे ये जानकारी किसी को नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। लव जिहाद और धर्मांतरण से लड़ने के लिए हर कोर्ट में चाहिए कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी बोले कि हर मंदिर के ऊपर बने एक विक्टोरिया, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब स्मारक तोड़ देंगे। दरअसल बीते दिन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ ने कहा कि ये वीएचपी की जिम्मेदारी है कि हर न्यायालय में हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। जहाँ कोर्ट हो वहाँ विहिप का विधि प्रकोष्ठ हो। वनवासी कल्याण परिषद में उन्होंने लव जिहाद वगैरह को लेकर भी ये बातें चीतें कही। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, बजाज पल्सर N160 का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हो चुका है। इस अपडेटेड बाइक में आपको गोल्डन USD फोर्क और सिंगल स्लिप सीट मिलेगी। कीमत इसकी 1.25 लाख रुपए तक है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का मिजाज फिर से बदल रहा है। अगले 1-2 दिन देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी है और अधिकतर राज्यों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का भी अलर्ट जारी हुआ है। देखिए अभी हालात, मध्य प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी, 24 शहरों में पारा 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। राजस्थान में सर्दी से थोड़ी राहत की संभावना दिख रही है। तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी राज्यों में बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी की भी चेतावनी जारी हुई है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी हुआ, बादल भी छाए। जोधपुर, जैसलमेर समेत कई जिलों में धूप थोड़ी कमजोर दिखने लगी है। और अगले सप्ताह मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम विभाग का कहना कि कड़ाके की सर्दी के बीच पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है। तो कुछ जिलों में बादल तो छाए हैं, हालांकि बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए सर्द हवाओं से ठिठुरा एमपी। अगले 2 दिन और शीतलहर चलेगी। राजधानी भोपाल में तो पारा 60 डिग्री के लगभग चल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर भी सर्द इलाकों में शामिल हुए। और उत्तराखंड में देखिए 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में पाला भी गिरा। केदारनाथ में तो तापमान -16 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा में भी 2 दिन बाद चलेगी बर्फीली हवाएं। राजस्थान से लगते 6 जिलों में हरियाणा में येलो अलर्ट जारी हुआ। और इधर देखिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट में ये बताया कि 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हुई है हमारे देश में, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी के संकेत दिख रहे हैं। जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरा जल्दी नहीं बढ़ेगा। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो श्रीलंका में चक्रवात तूफान आया था दितवा, उस पर भी बड़ी खबर आ रही कि इस तूफान के चलते मरने वालों का आंकड़ा 627 तक पहुंच चुका है और सैकड़ों लोग तो अभी भी लापता हैं, यानी और भी ये संख्या लगातार बढ़ रही है। चक्रवात के कारण हुई लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों को तबाह कर दिया। श्रीलंका में पूरी भयंकर तबाही मच गई है। हालांकि भारत ने भी इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चला रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए रिपोर्ट्स आ रही कि विदेशी निवेशकों ने बीते 7 दिन में बाजार से 11,820 करोड़ निकाले और इसके पीछे बड़ी वजह है भारतीय रुपए में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए विदेशी निवेशक इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। हालांकि घरेलू निवेशकों ने 19,783 करोड़ की खरीदारी भी की। इस वजह से शेयर बाजार संभला है। ये वजह की ग्रीन में नजर आया आपको बाजार। और आईपीओ इन्वेस्टमेंट पर खबर आ रही है। वेकफिट इनोवेशन का आईपीओ आज से ओपन होगा। 1288 करोड़ रुपए जुटाएगी
करेगी कंपनी। 10 दिसंबर तक निवेश का मौका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,820। और वहीं एक बड़ी इंपोर्टेंट खबर देखिए, दिसंबर में निपटाने हैं ये 4 जरूरी काम। 31 दिसंबर तक आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें और एडवांस टैक्स भरने का भी आखिरी मौका दिसंबर में ही है। इनकम टैक्स से जुड़े भी ये 3 ऐसे टास्क हैं जो आपको दिसंबर महीने की इन तारीखों पर निपटा लेने हैं। बाकी और भी दोस्तों कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी अंतिम तारीख सरकार ने 31 दिसंबर ही तय की है। तो इन सब के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट वीडियो डाला है कि दिसंबर में आपको ये 10 जरूरी काम टास्क निपटा लेने हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से गवर्नमेंट के अपडेट्स हैं जिनकी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही तय की है, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा, चेक कर लेना। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप खबर देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट पर अब विपक्ष से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, आज से बदल जाएंगे F&O ट्रेडिंग के नियम। NSE करने जा रहा प्री ओपन सेशन की शुरुआत भी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से आज 8 दिसंबर से ही इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए एक प्री ओपन सेशन शुरू होगा। सोमवार से F&O ट्रेडिंग में ये सेबी की तरफ से बड़ा बदलाव किया जा रहा। 15 मिनट के प्री ओपन सेशन के 3 चरण होंगे और भी इन नियमों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, देख लीजिएगा। और निवेशकों के लिए भी एक और खबर है, आ रहा है ICICI ग्रुप का एक और IPO। 12 दिसंबर को खुलेगा ये ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO आ रहा है, जिसमें प्रमोटर अपनी 10% शेयर हिस्सेदारी पब्लिक के लिए बेच रहे हैं ना। वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल में बड़ा भूचाल देखने को मिला। टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने इस्तीफे भी दिए हैं, चिप हेड भी छोड़ सकते हैं साथ, ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। और चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है, तेज झटकों से कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 7 रही। जी हां, अमेरिका के अलास्का राज्य और कनाडा के यूकोन इलाके की सीमा पर ये बीते दिन भयंकर भूकंप देखने को मिला। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम रहती है, पहाड़ी इलाका है ये। और वहीं खबर देखिए, दक्षिणी यूनान के तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव डूबने से 18 लोगों की मौत हो गई। और खबर आ रही कि रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए, गलती से अपने शहर पर गिराया 1000 किलो का बम। जंग रोकने के लिए US और यूक्रेन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। बीते 24 घंटों के दौरान रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर से ये हाई लेवल पर देखने को मिली है। और वहीं खबर आ रही, चीन ने जापानी फाइटर जेट्स को निशाने पर लिया, 2 बार फायर रडार लॉक किया। बीजिंग का आरोपों से इनकार भी देखने को मिला है। और खबर आ रही कि रूस को खतरा नहीं कहेगा अमेरिका, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूरोप का वजूद खत्म हो रहा है। और वहीं देखिए, ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। सरकार ने उनके बैंक खाते फ्रीज किए। आतंकी संगठन बब्बर खालसा को मदद देने का भी आरोप लगा इन पर। और एक देखिए, हरियाणा का युवक जो कि रूस यूक्रेन जंग में फंस गया, स्टडी वीजा पर गया था, ये वहां पढ़ाई करने गया, लेकिन इसने एक वीडियो जारी करके बताया कि 52 लाख का लालच देकर एजेंट ने मुझे वर्दी पहनाई, 1.5 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के करनाल जिले का युवक अभी रूस में फंस गया है और इन्हें युद्ध लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, देखिए आप। और वहीं खबर आ रही, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जोरों शोरों से चल रही है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और साइमन वेयेंट की मुलाकात पर भी नजरें अटकी हुई है। आज सोमवार को ये दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हैं, जो टीम है वो भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आज बातचीत करेगी, है ना। और वहीं देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का एक बड़ा बयान सामने आ रहा कि भारत में रहना शेख हसीना का निजी फैसला है। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में रह रही है ना, तो उसको लेकर बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा, तो उस पर विदेश मंत्री का यह बयान देखने को मिला है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आतंकवाद पर अब क्वाड देशों की भी बड़ी सख्ती देखने को मिल रही है। हाल ही में जो हमारे दिल्ली में लाल किले में हमला हुआ, उसकी भी निंदा की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, झारखंड में जनरल वर्ग के छात्रों को भी हेमंत सोरेन सरकार देगी बड़ा तोहफा, बढ़कर मिलेगी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। जी हां, अब झारखंड राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप धनराशि में ये बढ़ोतरी होने जा रही है। और कितनी बढ़ोतरी की जाएगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं जम्मू में माता वैष्णो देवी घूमने जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब रात 12 बजे तक भी कटरा स्टेशन पर मिलेगा RFID कार्ड, टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। और खबर देखिए, दिल्ली की परिवहन जरूरतों पर सरकार का बड़ा कदम, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी एक टास्क फोर्स गठित की गई। इसके लिए 21 सदस्यों वाली ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप मामले में 3000 नेता, अफसर और पत्रकार जांच के दायरे में आए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयार की संदिग्धों की सूची भी। और छत्तीसगढ़ के DMF घोटाले की भी अब CBI जांच करेगी। राज्य सरकार ने इस मामले को अनुमति दे दी है। भूपेश बघेल सरकार के दौरान जो ये घोटाला हुआ था 500 करोड़ का, तो इसकी CBI जांच होगी। वहीं देखिए, बड़ी खबर, हरियाणा राज्य में आज सरकारी डॉक्टरों की 48 घंटे की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने SMO की सीधी भर्ती पर जो रोक लगाने की मांग की है, तो इसी को लेकर गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो है इसका विरोध कर रहे हैं और हड़ताल करने की चेतावनी दी है 8 और 9 दिसंबर को, है ना। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली AI ग्राउंड का भी शुभारंभ किया। बीते दिन रविवार को ये कनॉट प्लेस में आयोजित एक भव्य समारोह में कार्यक्रम लॉन्च किया गया। और खबर है, छत्तीसगढ़ में सुकमा में लखपति दीदी योजना के तहत शुरू हुआ आम बगीचा प्रोजेक्ट भी है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नई पहल की गई
गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए खेल मंत्रालय ने बनाई चयन समिति, जिसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे देख सकते हैं आप जानकारी। तो कहने का मतलब जल्दी खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। और वहीं दोस्तों यूपी अयोध्या और मस्जिद मामले पर खबर आ रही कि नई डिजाइन के साथ 31 दिसंबर तक पास हो सकता है नया नक्शा। मार्च 2026 से शुरू होगा निर्माण। राम मंदिर निर्माण के साथ ही जो अयोध्या में मस्जिद के लिए जगह आवंटन की थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहां अब मस्जिद निर्माण को लेकर फिर से एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, टाटा सियरा की कीमतों का खुलासा हो चुका है। बेस मॉडल की प्राइस 11.5 लाख रुपए तक होगी और टॉप वेरिएंट 18.5 लाख रुपए तक आएगा। जो टाटा कंपनी की तरफ से हाल ही में नई कार लॉन्च की गई ना, तो उसकी प्राइस को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, आम ग्राहकों को राहत देते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी लोन के रेटों में ये बदलाव किया है। आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट कटौती के बाद पीएनबी ने भी लोन कुछ सस्ते कर दिए हैं। और देख सकते हैं आप आरएलएलआर में 0.25% तक की कटौती की है पीएनबी ने। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से भी लोन लेना सस्ता हुआ, इसने भी 0.25% तक की कटौती कर दी है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी लोन रेट क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी और भी कई सारे बैंकों की तरफ से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन वगैरह को सस्ता किया है। कल ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई थी इसके बारे में जानकारी भी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिव्यांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सभी राज्यों को कि दिव्यांग कैदियों के लिए अलग शिकायत तंत्र बनाओ, भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक बड़ी घोषणा की, हरियाणा में युवाओं को मिलेगा रोजगार, जल्द ही अलग अलग विभागों में भर्तियां की जाएगी। सीएम सैनी की तरफ से ये ऐलान किया गया। और वहीं आज सोमवार से मध्य प्रदेश में 2 दिन मोहन सरकार खजुराहो में रहेगी। कई विभागों की समीक्षा की जाएगी। 9 तारीख को कैबिनेट बैठक भी होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए भी तैयारी शुरू हुई। नागपुर में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। खबर है राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी बड़ी सौगात दी, 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जयपुर में मुख्यमंत्री ने ऑनर रन मैराथन का फ्लैग ऑफ भी किया। और वहीं देखिए गुजरात में गोपाल इटालिया पर हमले के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल गुजरात राज्य का दौरा करेंगे। राजकोट में किसानों से मुलाकात भी करेंगे। कल शाम को वो गुजरात पहुंच चुके हैं। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनेगा सोलर मॉडल विलेज। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नया प्लान कर रही है। और खबर आ रही कि चुनाव सुधार और वोट चोरी मुद्दे पर भी 9 दिसंबर को कल लोकसभा में चर्चा होगी। बहस में राहुल गांधी के साथ कई नेता हिस्सा लेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में कल इस मुद्दे पर बहस होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास वाली सड़क अब कहलाएगी डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। रेवंत रेड्डी सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड निजी नवाचार को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में डेयरी सहकारी समितियों पर संसदीय पैनल की बैठक की अध्यक्षता की। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए रोडमैप की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। और खबर आ रही दोस्तों, साउथ एक्टर विजय की पार्टी टीवीके का जो करूर हादसा हुआ, तो उसके बाद अब पंडुचेरी में कल 9 दिसंबर को टीवीके की रैली भी होगी। मुख्यमंत्री ने शर्तों पर मंजूरी दी। और उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए, यूपी में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में तेज हुआ शिक्षकों का आंदोलन। सांसदों को ज्ञापन भी दिया गया। और उत्तर प्रदेश में 14 से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा सघन पल्स पोलियो अभियान। 33 जिलों में 1,33,00,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में अत्यधिक तापमान पर गेहूं की संरचना एवं जैव रासायनिक परिवर्तनों पर भी अध्ययन करेंगे कृषि विज्ञानी। और उत्तर प्रदेश बना स्टार्टअप इंडिया का केंद्र। 18,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ उद्यमिता का गढ़ बना यूपी राज्य। वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ की लागत से बनेगी प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी। 125 एकड़ में कैंपस होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए एक अच्छी खबर, अब जगह जगह आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही आधार वेरिफिकेशन के लिए नया नियम लेकर आ रहा उदय। जी हाँ, भले ही आपको ओयो रूम लेनी है या कहीं होटल में आईडी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड देना, तो फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि उदय ने यह बड़ा फैसला लिया कि अब कोई भी आपसे अपना आधार कार्ड जीरोक्स कॉपी के रूप में नहीं मांग सकेगा। बल्कि अब वेरिफिकेशन कुछ इस तरह से होगा कि जो नए आधार कार्ड आएंगे ना नए साल 2026 में, उनमें सिर्फ आपका फोटो होगा और क्यूआर कोड लगा होगा। बाकी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह कुछ भी डिटेल नहीं होगी। सिर्फ क्यूआर कोड और नए आधार ऐप के जरिए अब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उदय की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेना बंद होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सऊदी अरब में भी अब खुलेगी शराब मदिरा की दुकानें। राजनायिक ही नहीं बल्कि आमिर भी छलकाएंगे जाम। 70 सालों से जो शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो आखिरकार सऊदी अरब सरकार ने प्लान बनाया है कि जल्द ही उनके देश में दारू, शराब, वाइन की दुकानें खोली जाएगी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, हिमाचल प्रदेश में धारा 118 में 755 मामले लंबित हैं। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पर लोग आवेदन कर सकेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परसों 10 दिसंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में ये भारत के मानव अधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, व्हाट्सएप लाया नया फीचर। मिस्ड कॉल पर अब सीधे छोड़ सकेंगे वॉइस और वीडियो मैसेज भी, कॉल भी हो सकेगी शेड्यूल। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर 668 वक्त संपत्तियां नहीं हो सकी पंजीकृत। अब ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जाएगा। ये तो सिर्फ यूपी बहराइच का आंकड़ा है। अन्य जिलों में भी कई सारी वक्त संपत्तियां अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हुई है और लास्ट डेट निकल चुकी है इसकी, है ना।
और खबर देखिए, पंजाब के भगवंत मान सरकार ने बदला विदेशी दौरों का मकसद। अब सिर्फ हर ट्रिप पर निवेश पर ही फोकस रखा जाएगा। जो भी पंजाब का मंत्री राजनेता विदेश दौरे पर जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट पर बातचीत होगी, है ना। और खबर देखिए, अब कैंसर मरीजों की जांच के लिए गांव-गांव पहुंचेगी वैन। MTMH को मिला मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक यूनिट भी। झारखंड में ये नई पहल की जा रही है। और महाराष्ट्र पुणे जमीन घोटाले मामले में दूसरी गिरफ्तारी की गई। अब पार्थ पवार के पार्टनर दिग्विजय की भी बारी है। उत्तराखंड राज्य में भवन का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया और भी सरल हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आर्किटेक्ट में ये अधिकार दिए हैं उत्तराखंड सरकार ने। और खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य में बनेगा श्री वेंकटेश्वर बालाजी का भव्य मंदिर। सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है। भारत के दक्षिण राज्य में तिरुपति देव में हर साल लाखों लोग दर्शन करते हैं और ये भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो वही एक बालाजी मंदिर बिहार की राजधानी पटना में भी बनने जा रहा है। चलिए खबर आ रही, दिल्ली की क्रिकेटर बेटी प्रतिका रावल को मिलेगा 1.5 करोड़ का इनाम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बड़ी घोषणा की है। और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में SIR अभियान के दौरान लगभग 16.5 लाख वोटर्स का नाम कटने का खतरा है। और राजस्थान जयपुर की यह घटना देखिए, एक महिला की पर्स से 500 रुपए की गड्डी सड़क पर गिर जाती है तो युवक तुरंत उसे लेकर भाग जाते हैं। 2 दिन पहले का ये मामला था। तो जयपुर पुलिस ने 300 से भी ज्यादा CCTV कैमरे खंगाल कर आखिरकार बदमाशों के घर पहुंच गई, क्योंकि इसका CCTV वीडियो सामने आ गया था ना, तो पता चला कि दोनों ये तो नशेड़ी गंजेड़ी हैं। देखिए जरा। वहीं खबर आ रही, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के नए बजट की तैयारी शुरू हुई। 24 दिसंबर तक बजट तैयार होगा। छत्तीसगघ में PG सीटों पर नई नीति का भी विरोध किया जा रहा। और झारखंड में उत्तरी हवाओं से पारा लुढ़का, अगले 5 दिन और ठंड बढ़ेगी। नए साल में हिमाचल प्रदेश को मिलेगी 297 इलेक्ट्रिक बसें भी। और उत्तराखंड में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि 16% तक बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। तो सरकार का कहना कि ये सूचनाएं भ्रामक हैं, ठीक है ना, बिजली महंगी नहीं होने जा रही है। और वहीं देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल में सरकारी जमीन पर बनी मजार और मदरसा भी तोड़ा गया, बुलडोजर चला। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स। SSC GD कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती निकली है। गुजरात पुलिस में भी 13,500 के लगभग वैकेंसी है। तो ये कुछ डिटेल्स देख लीजिए आप स्क्रीन पर। SSC में जो वैकेंसी निकली है इसमें 31 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा गुजरात में 23 दिसंबर लास्ट डेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 3451 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट 13 जनवरी 2026। मध्य प्रदेश में 4009 पदों पर वैकेंसी है। विद्युत वितरण कंपनी में लास्ट डेट रहेगी 21 जनवरी 2026। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 2755 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट है 18 दिसंबर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में भी 996 पदों पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। लास्ट डेट है 23 जनवरी 2025। अच्छा, और एक लास्ट डेट रिमाइंडर का अपडेट्स भी बता दूं आपको। झारखंड में वार्डर के 1733 पदों पर जो भर्ती निकली है ना, उसमें अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज ही है। 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों को प्रमोशन भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था भारतीय सेना ने। कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।